हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपके अपनी यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है वृत्त का क्षेत्रफल। आज हम उसे देखेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसमें वृत्त क्या होता है, वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ये सब चीजें आज हम आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं, ये क्या है, सर्कल है। क्या ये आप ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल। सर्कल का जो मध्य बिंदु होता है या केंद्र बिंदु होता है, इसको कहते हैं केंद्र। इसको कहते हैं केंद्र, कहते हैं केंद्र, क्या कहते हैं केंद्र, क्या कहते हैं केंद्र, कहते हैं क्या कहते हैं केंद्र। और जो केंद्र से जो रेखा जाती है, जो केंद्र से एक सिरे से दूसरे सिरे को मिला देती है, जो केंद्र से होकर जाती है, उसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं व्यास। और जो केंद्र से नहीं जाती है और एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाती है, इसको कहते हैं जीवा। आपको इतना इसमें देखना चाहिए, आपको इतना देखना चाहिए। व्यास का जो आधा होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होती है। अगर यहाँ से इसकी डायमीटर जो है, डायमीटर मतलब व्यास, अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो उसका जो रेडियस होगी, जो इसकी त्रिज्या होगी, उसकी आधी, मतलब यहां से इसको हम अगर तोड़ देंगे तो 5 इधर 5 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो अगर देखिए तो क्या होता है, त्रिज्या बराबर कितना होता है भैया, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास को हम आधा कर देंगे। व्यास का आधा कितना त्रिज्या होता है, ये होता है कि नहीं होता, ये आपको हो गया। चलिए, ये तो आपका ये है, ये आपका ये चीज हो गई। इसमें हम कुछ सूत्र लेते हैं, कुछ सूत्र है। देखिए, त्रिज्या बराबर क्या होता है, आपको पता होना, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। जैसे कोई क्वेश्चन है दिया है, माना किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। क्या बोला है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अगर डायग्राम में पूछा जाए तो ये कोई हो गया, एक आपका वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, केंद्र से जो एक रेखा जा रही है उसको क्या कहेंगे आप, व्यास कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। अगर डायमीटर आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो फाइंड रेडियस, तो हमको रेडियस का पता लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। अब आपकी कैसे निकलेगा, व्यास कितना है आपका, व्यास कितना है आपके पास, 14 था ना, 14 में 2 का भाग कर दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसकी जो त्रिज्या हो गई 7 इधर 7 इधर, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो इसी प्रकार से वृत्त का व्यास कुछ भी दे दे और त्रिज्या आपको निकालने के लिए कह दे, तो आप त्रिज्या आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर त्रिज्या को यहां बदल के अगर यहां 42 कर दे और बोले कि भैया इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो कैसे हल करेंगे आप क्या करेंगे, जो इसका सूत्र था, त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है पास, 42 है, 42 में 2 का भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो 21 की, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर होगी। देखिए इसका भी आ गया आंसर। चलिए ये बात हुई, अगर क्या दिया, अगर व्यास दिया तो त्रिज्या तो आप निकाल लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न में कभी अगर ऐसा पूछ ले, क्या पूछ ले कि भैया ये बताओ त्रिज्या दिया है तो व्यास कितना होगा, त्रिज्या दिया है, देखिए ऐसा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, क्या होगा। अब देखिए व्यास की चर्चा कर रहा है, अभी देखिए त्रिज्या तो निकालना सीख गए, क्या होती है त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, यही होता है कि नहीं होता है। अगर आप कोई त्रिज्या निकाल, इसको हल कर रहे हैं, देखिएगा इसमें क्या पता करना है हमको,
हमको व्यास पता करना है, इसमें त्रिज्या दी हुई है, हमको क्या निकालना है, व्यास निकालना है, हमको त्रिज्या दी हुई है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास त्रिज्या है तो सूत्र क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, आपको पता होगा। तो अब हमको क्या निकालना, हमको व्यास का पता लगाना है। तो अगर तो इधर भाग में है तो इधर किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, और ये व्यास हो जाएगा। तो अतः इसको अगर सही तरीके से लिख लें तो क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो व्यास आपको कितना हो गया भैया, व्यास आपको निकालना है 2 गुणे त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर। तो व्यास अब कितना आ गया आपका, तो 7 14 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या दी हो तो व्यास निकाला जा सकता है, और यदि व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाला जा सकता है। तो इन 2 प्रश्नों के माध्यम से आपको यह बताया गया है, अगर किसी वृत्त में वृत्त का अगर व्यास दिया हो तो आप त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यदि त्रिज्या दी हुई तो व्यास आप उसको कैसे पता लगाएंगे। अब चलते इसके आगे वाला भाग देते हैं। अब इसमें कुछ सूत्र हैं, इसका हम कुछ सूत्र लेते हैं। चलिए देखिए इसके कुछ सूत्र कैसे। अगर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहला देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब ये वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है तो कोई बोलेगा कि भैया इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो एक सवाल ले ही लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है। अब देखिए अभी आपको त्रिज्या दे दी गई है तो आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना। बहुत ही साधारण विधि से आप इसको लगा सकते हैं। तो क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दी गई हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे करेंगे, देखिए हल करेंगे आप, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको, 7 सेंटीमीटर दे दिया है। क्या दे दिया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो क्या निकालना है आपको, क्या पता लगाना भैया, वृत्त का क्षेत्रफल पता लगाना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हमने ऊपर लिख दिया है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई का मान आपको पता होना चाहिए। पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो पाई का मान 22/7 हो गया और आर का मान कितना है, 7 का स्क्वायर है। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 का क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कट गया। और 22 का अगर 7 का 22 में गुणा होगा तो 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14, 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से हम इसको आपको बताया है। फिर देखिए, यदि मान लीजिए यहां क्या कह दे कि व्यास दे दे, क्या दे दे, व्यास दे दे, और बोले कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का व्यास अगर दे दे आपको 14 सेंटीमीटर और बोले कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। अभी तो इसमें त्रिज्या दी ही थी तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर उससे बढ़ के दे देता भैया, कहता है कि भैया वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए भैया व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हुए हम बता देते हैं। देखिए क्या दिया है आपको, वृत्त का व्यास दिया हुआ है कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो भाई त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या सूत्र क्या होता है, तो हमने बता के रखा है आपको। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, तो 14/2, तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। तो भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वही दीजिए, तो 22/7, 7 को 2 बार स्क्वायर,
तो 22/7, 7 गुणे 7, 7 7 कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको बता देते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? पाई 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं भैया, उसको भी आप समझ लो थोड़ा। देखिए वृत्त की परिधि, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको कि दिया है वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है आपको भैया? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की त्रिज्या। अब इसमें परिधि दी है, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। क्या दिया है? परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि सूत्र क्या होता है भैया? 2 पाई आर होता है। ये 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और आपको पता नहीं, आप आर ने पता करना है, आर पता कर लीजिएगा 88। आपको यह पता होना चाहिए, पक्षांतर के नियम पता होना चाहिए, जो कोई इधर भाग में होता है उधर काहे में चला जाता है? गुणे में। जो गुणे में होता है वो काहे में चला जाता है? भाग में। ये हो गया भैया। आर बराबर कितना हो जाएगा? 88 गुणे 7 बटे 22। 22 से कम 22, 22 चौको 22 चौको कितना होता भैया? 22 दूना 44, 22 66, 22 चौको 88, तो 1 कम 2 2 दूनी 4, तो आर बराबर 2 गुणे 7, तो मतलब आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? आर का मान कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए, बहुत ही सरल है। आज तो ये देखिए क्लास 10 का एनसीईआरटी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर वृत्त का क्षेत्रफल 12 का जो है आधारभूत प्रश्न थे। आधारभूत प्रश्न थे। क्या थे? आधारभूत प्रश्न, आधारभूत प्रश्न थे। अब हम इसके आगे कल हम बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।